श्री राधे राधे। भक्तों, मानस में कहा गया है, कल केवल मल मूल मलिना, पाप पयो निज जन मन मीना। कलयुग में मल की मलिनता है और वही कलयुग में छाया हुआ है, और पाप के पयोनिज में जनता का मनमीन बना हुआ है, अर्थात पाप में ही मन रहता है। ये सामान्य बात है भक्तों, लेकिन भक्तजन कलयुग में भी होकर के महान पवित्र होते हैं। यहां तक कि बचपन से ही वो पवित्रता झलकने लग जाती है। आप श्रवण कर रहे थे संत माता संतोष जी के मंगलमय चरित्र को। संतोष बहन जी का जीवन छोटी सी जब तभी से पवित्र था। बचपन में कश्मीर में जेहलम मंदिर के युगल स्वरूप को ही जानती थी और भगवान के विषय में उनको ज्ञान नहीं था। और उन्होंने एक बार स्वप्न में देखा कि भगवान जो युगल स्वरूप हैं राधा कृष्ण, वो मंदिर के कक्ष से बाहर आ रहे हैं और स्वप्न में देख रही हैं कि वो भी वहां पहुंच गए हैं। और इतने में ठाकुर जी दोनों अर्थात युगल अंदर जाने लगे। तो छोटी सी बच्ची संतोष ने कहा, मुझे देखकर भी अंदर जाओगे? मेरा आना तुम्हें अच्छा नहीं लगा? और जब ये ऐसा बोली तो वो ये सुन करके फिर बाहर आ गए, युगल आ गए बाहर। और तब संतोष जी ने दोनों चरण पकड़ लिए प्रभु के, भगवान कृष्ण के दोनों चरण पकड़ लिए और ठाकुर जी से कहा कि सुना है तुम्हारी माया बहुत प्रबल है, वो जिसको घेर लेती है वो फिर उसी में बंध जाता है, और ऐसा बंध जाता है कि वो तुम्हें भूल जाता है। तुम वचन दो कि मुझे तुम्हारी माया कभी नहीं बांधेगी। छोटी सी भोली सी बच्ची जब ऐसी बात की है भक्तों, भगवान इतना प्रसन्न हुए कि मुस्कुरा करके सिर को हिलाकर स्वीकार किया कि हाँ, जो तुम कह रही हो मैंने मान लिया। और बचपन में बिना प्रयास उन्होंने सहज ही उपलब्धि प्राप्त कर ली भक्तों। और आश्चर्य की बात तो ये थी कि उनका मन केवल भगवान कृष्ण में ही लगा रहता था, जबकि युगल स्वरूप सामने थे और कृष्ण ही कृष्ण को देखती थी, राधा रानी की तरफ बिल्कुल नहीं देखती थी। इतना मन एकाग्र था कि बस केवल कृष्ण की ओर लगा रहता था। एक बार जाड़े के टाइम में संतोष जी ने भगवान कृष्ण के ही वस्त्र बनाए और मंदिर में पुजारी जी ने वस्त्र धारण करा दिया। जब ये दर्शन करने के लिए गए तो कान में इनके मीठी सी आवाज आई कि तुमने इनको तो कपड़ा पहनाया और मेरे लिए नहीं बनाए। राधा रानी ने कहा कि तुमने मेरे लिए कपड़ा नहीं बनाए। तब इनकी दृष्टि उधर गई राधा रानी की तरफ और देखा राधा जी मुस्कुरा रही हैं और कह रही मेरे लिए कपड़ा नहीं बनाया। महीनों से मंदिर में दर्शनार्थ जाती थी, पर आज किशोरी जी के ध्यानाकर्षण से उन्हें पता चला कि श्याम सुंदर के साथ किशोरी राधा रानी भी हैं। कभी देखती नहीं थी उधर, बस केवल कृष्ण की तरफ देखती थी। ऐसी तन्मयता थी दर्शन की, अनूठी मिसाल दर्शन की तन्मयता की। जैसे आपने सुना होगा अर्जुन
जब लक्ष्य भेद करते थे, गुरुदेव ने परीक्षा ली थी, तो चिड़िया की आंख के काले बिंदु के एकाग्रता ऐसी थी कि और कुछ नहीं दिखा, न पेड़ देखा न पूरी चिड़िया, केवल आंख ही आंख दिखती थी अर्जुन को। उस पर निशाना लगाना था, इसलिए ऐसी एकाग्रता इनकी थी संतोष बहन जी की कि राधा कृष्ण दोनों खड़े हैं और कई महीने से दर्शन करती थी, तब भी केवल कृष्ण ही कृष्ण दिखते थे, राधा नहीं दिखती थी। और आज जब राधा रानी ने स्वयं कहा कि मेरे लिए कपड़ा नहीं बनाया, मेरे लिए भी तो चाहिए, तब इनका ध्यान गया उधर। और ऐसी एकाग्रता, ऐसा मन का जुड़ाव निश्चय ही उनके असाधारण व्यक्तित्व का प्रमाण है। इस तन्मयता पर किशोरी राधिका रानी रीझ गई। इसलिए कुछ दिनों के बाद जब वे जरी के बहुमूल्य कपड़े युगल भर के लिए बना के ले आई, आप दोनों लोगों के लिए लाए, तो प्यारी झुक कर उठी, पहले तू पहन के दिखा। अब आप सोचिए कितना प्रेम था राधा रानी के मन में। कृष्ण से प्रेम होने के कारण राधा जी अपने आप प्रसन्न थी, और उनके मुख से निकला, राधा रानी के मुख से संतोष जी के लिए, कि पहले तू पहन के दिखा। और इन्होंने झट लहंगा जो बनाई थी अपनी कमर से लगा करके उनको दिखा दिया। पहना नहीं, उसको केवल कमर से लगाकर, कमर के पास लटका करके, कमर के पास हाथ से पकड़कर नीचे लटका करके दिखा दिया कि ये देखो है। और किशोरी जो के चेहरे पर अद्वितीय प्रसन्नता भरा भाव दिखलाई पड़ रहा था। पुजारी जी भी आश्चर्य से इस नन्ही बालिका के इस कौतुक पर आश्चर्य मुग्ध थे कि कैसे दोनों हाथों से पकड़कर कमर के पास लहंगा लटका के दिखाया है। बालिका अर्थात संतोष जी के भाव पर पुजारी भी मुग्ध हो गए। भक्ति रस के पारखी पंडित जी ने वे वस्त्र युगल भर को महाराज पहनाए, धारण कराए बड़े भाव से। और ठाकुर जी की इस प्रीति संबंधी अनुभूतियों ने इनमें सतत सानिध्य की लालसा जगा करके प्रेम भावरा बना दिया था। विरह उन्माद की दशा में अकेली जंगलों में घूमती रहती थी। एक दिन एक संत को प्रभु दर्शन करा देने की याचना करते करते व्यग्र हो उठी और उनके पीछे पीछे जंगलों में जाती रही। निर्भीक और धुन की पक्की तो थी ही संतोष जी। उन संत ने जब इस तरह अपने पीछे इस नन्ही बालिका को आते देखा तो प्यार से समझाया और वापस घर लौट जाने को कहा। संतोष जी थोड़ी देर रुकी, फिर उनके पीछे पीछे चल पड़ी, संत जी के पीछे। इस पर वो संत थोड़ा नाराज से हुए और जैसे ही उन्होंने पीछे की ओर मुड़कर देखा तो उनकी ओर से, संत की शरीर की ओर से एक ताप जैसी हवा, बड़ी गर्म सी हवा का झोंका संतोष जी की ओर लपका, मानो आग की लपट हूं। उन्हें कुछ दिखाई तो नहीं दिया, पर वो रुक गई। वाणी का इन पर प्रभाव नहीं होते देखकर उन सिद्ध महात्मा ने कन्या से पीछा छुड़ाने के लिए ये एक अद्भुत योग शक्ति का उपाय किया था। और जब आग सी गर्मी आई संत के शरीर से, तब वो खड़ी हो गई और फिर लौट गई। प्रभु से मिलन की बड़ी जबरदस्त पिपासा थी इनके अंदर, इसी कारण संत के पीछे जा रही थी। लेकिन अब वो रुक गई, संत ने रोक दिया अपने योग बल से। फिर जंगलों में ही नहीं, कभी कभी तो स्मशान की तरफ भी निकल जाती थी। समय समय का ध्यान भी नहीं होता था इनको। बेसुधी में कहां
पड़ी रह जाती थी, कहाँ बैठी हैं यही इनको पता नहीं। एक दिन संध्या को ये उधर ही निकल गई। अचानक इनका पांव जलती राख पर पड़ गया। इन्हें तो कुछ भी आभास नहीं हुआ, पर किसी की आवाज कानों से टकराई, किसी के ऊपर पांव रखकर चलना ठीक नहीं है। तो ये चौंक पड़ी, चारों ओर दृष्टि उठाई, कहीं कोई दिखाई नहीं दिया। फिर नीचे की ओर जो देखा तो क्षोभ से भर उठी। इनको लगा कि मैंने किसी के ऊपर पांव रख दिया। पूछा, कौन हो आप? मेरा अपराध क्षमा करो। तो आवाज आई, आपके चरण स्पर्श से मैं मुक्त हुआ, पर चलते हुए सावधान तो रहना चाहिए। और संतोष जी ने हाथ जोड़े विनय से, और उसी अवस्था में भाव विभोर और हाथ जोड़ी अवस्था में घर आई। इनके घर से काफी दूर घने जंगलों से परे जेहलम नदी बहती थी। अपने उसी प्रभु प्रेम की त्वरा से उन्मादित अवस्था में ही एक बार अर्धरात्रि को 12 बजे सुनसान बीहड़ वन को पार करती हुई नदी में कूद पड़ी। और पहाड़ी जंगली बस्तियों में वैसी भी रात अंधेरी जल्दी हो जाती है, इतना घना जंगल होता है। सभी अपने घरों में सिमटे बैठे रहते हैं रात को। यहाँ जेहलम नदी के तट पर सिवाय नदी की कलकल ध्वनि के चारों ओर निस्तब्धता ही छाई थी, कहीं कोई आवाज नहीं थी। और भक्तों, आधी रात में ये कन्या कूदी थी उस नदी में। तो अर्धरात्रि को इनके अनायास नदी में कूदने का किसी को पता ही नहीं चला। कैसे पता चलता, सब तो अपने घरों के अंदर थे। किंतु एक कोमल से हाथ ने इन्हें चुपचाप स्पर्श करते हुए पकड़ करके तट पर ला करके लिटा दिया। ये वापस तो घर आई बाद में, पर उसी भाव दशा में कई दिन डूबी रही कि वो कोमल कर स्पर्श किसका था। कौन इतना प्रेम से अपने कोमल कर से स्पर्श करके नदी से बाहर निकाल के बाहर तट पर लिटा दिया था मुझको। और उस वक्त की उनकी मनोदशा और कौतुक रहस्य को समझ ही कौन सकता था। भक्तों, वे उस विरह उन्माद से उबर नहीं सकी। कुछ दिन बाद उन्हीं भावों के वशीभूत होकर के फिर जेहलम नदी में छलांग लगा दी, कूद गई रात को। और क्या अद्भुत सुखद आश्चर्य कि पिछली बार की तरह इस बार भी किसी कोमल हस्त कमल का स्पर्श हुआ और उस कोमल कर कमल ने इनको पकड़ करके फिर बाहर कर दिया और नदी के किनारे लिटा दिया। और ये पुलकित होते रही, फिर उठ करके बैठ गई और चकित होकर देख रहे हैं कि कौन मुझे पकड़ के बाहर निकालता है। अर्धरात्रि में इस तरह का कौतुक इनके अंग संग डोलने वाले सांव और किशोर के सिवा और किसका हो सकता था। भगवान कृष्ण ही लीला कर रहे थे इनके साथ। पर सिर्फ स्पर्श आभास से ये कैसे तृप्त होती। आनंद तो आता था, लेकिन प्यास और भड़क रही थी। समक्ष साक्षात दृष्टिगोचर होते तब तो मन की साथ पूरी होती। इसी विचार से याचना करती थी, घंटों घंटों मंदिर में बैठी रहती थी। ये बातें मैंने आपको इनके बचपन की सुनाई भक्तों। बचपन की बातें मैं आगे फिर सुनाऊंगा आपको, लेकिन मैं अभी ये आपको बताना चाहता हूँ कि यही कन्या जो बचपन में इतनी इतनी उपलब्धियां हुई थी, नदी से डूबते हुए भगवान कृष्ण ने निकाल कर बचाया, एक नहीं दो दो बार। राधा रानी ने अपने लिए पोशाक की आज्ञा दी, फिर कहा अपने शरीर से पहन करके दिखाओ तो सही, कमर से छुआ करके। फिर वही कपड़ा दिया था भगवान ने और राधा रानी ने धारण किया। यही संतोष जी बाद में श्री वृंदावन धाम जब आती हैं
तब संतों ने कितना कितना इनकी दिव्यता का अनुभव किया था, वो भी आप समझिए। श्री वृंदावन धाम में सुशीला बहन जी नाम की एक महान भक्ता रहती थी। वो इनके विषय में बताती थी। वो कहती थी कि हमारी संतोष बहन जी वास्तव में भक्ति रूपा, भक्त स्वरूपा, भगवंत गुण और भगवान के गुणों से भरपूर, भगवंत गुण संपन्ना वास्तविक गुरु पद प्राप्त थी। भक्ति का प्रत्येक लक्षण उनमें ओतप्रोत था। इसलिए उन्हें पूर्ण भक्त कहना अतिशयोक्ति नहीं, सच्ची बात है। और जो उषा बहन जी थी, जिनका चरित्र पहले आप सुन चुके हैं, वो तो संतोष बहन को छोटी यमुना जी कहा करती थी। कहती थी छोटी यमुना जी हैं। यमुना जी के दर्शन, पर्शन और आचमन, स्नान से जीव निर्मल पावन होता है, भगवत कृपा ममता का पात्र बनता है। यही गुण संतोष बहन जी के अंदर दिखलाई पड़ता था। यमुना जी के दर्शन से मन न जाने कितना आनंदित होता था। एक संत कहते थे, बहन जी अपार अगाध गुणों की रचना करें, अवगुण खोजने पर भी इनके अंदर कुछ नहीं मिल पाता है। और जो उषा बहन जी थी, उनके हाथ का बना भोजन, अर्थात संतोष बहन के हाथ का बना हुआ भोजन का एक कण जरूर लेती थी और कहती थी कि ये भाव का टुकड़ा है। और भी एक बात कहती थी कि यदि हमको छोड़कर चली गई तो स्नेह का समुद्र सूख जाएगा। जबकि वो जीवित थी तब कहती थी वो कि ये जो संतोष बहन जी चली जाएंगी तो स्नेह का समुद्र सूख जाएगा। भक्तों, एक आश्चर्य की बात है कि श्री वृंदावन धाम में जब संतोष जी आई थी तो उनको वृंदावन धाम की बिल्डिंगें कहीं नहीं दिखती थी। उनको धाम में जितने मकान, दुकान, आश्रम ये सब थे ना, कुछ नहीं दिखता था। वृंदावन का वास्तविक स्वरूप दिखता था। ये तन्मयता, ये अटल श्रद्धा, विश्वास, ये अलौकिक दृष्टि साधारण नहीं है, लेकिन इनका तो सहज स्वभाव बन गया था। वृंदावन की दिव्यता ही दिखती थी इनको। और इनकी संत निष्ठा, भक्तों में प्रीति असाधारण थी। और वो बोलती थी कि मुझे भगवान की लीला कथा से भी कहीं अधिक बढ़ करके भक्तों की गाथाएं प्रिय लगती हैं। अर्थात भक्त कथा, संत कथा, भगवत कथा से भी ज्यादा संतोष जी को प्रिय थी। संत कथा, भक्त कथा सुनने को मिले तो वही सुनती थी, नहीं मिले तब केवल भागवत कथा सुनती थी। किसी भी संप्रदाय, किसी भी देश, किसी भी काल, किसी भी मत का कोई भी भक्त संत हो, उसके प्रति इनकी श्रद्धा, निष्ठा, सम्मान सराहनीय था। ये कभी नहीं देखती थी कि ये कौन से संप्रदाय के हैं तो इनका चरित्र सुने कि न सुने। सभी संत, सभी भक्त, किसी मत, किसी पंथ के हों, सबका चरित्र बड़ी भाव से, आदर से सुनती थी। और अधिकार पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक अपनी रुचि का भाव, विचारों की पूर्ति करवाती थी। अनुभवों को जबकि प्रकट नहीं करना चाहिए, इसलिए बहुत छिपाती थी। लेकिन महाराज, ये अद्भुत शक्ति इनके अंदर थी कि संत लोग नहीं छिपा पाते थे। बड़े बड़े संत जो उस समय थे, कृपा सिंधु जी महाराज, करुणा सिंधु जी महाराज, ललिता चरण जी महाराज, जगन्नाथ भक्तमाली जी,
ये सब अपने अंदर की बातों को संतोष बहन जी से बता देते थे। और एक घटना मैं आपको सुना रहा हूं। ये घटना संतोष बहन जी अर्थात संत माता संतोष जी ने स्वयं अपने मुख से बताई थी कि महात्मा गांधी जी कहीं स्टेज पर बोल रहे थे। उस समय संतोष बहन की उम्र थी 13-14 वर्ष और गांधी जी की वाणी से इतने प्रभावित हुए कि स्टेज पर जा करके गांधी जी के चरणों में लिपट गए। गांधी जी ने उनको जबरदस्ती उठाया। छोटी बच्ची थी इसलिए दुलार से पूछा, बेटी क्या चाहिए तुझे? बोली मेरे योग्य कुछ दे दीजिए। तो गांधी जी ने राम नाम और सत्य का पालन और खादी धारण करने का आदेश दिया कि राम नाम जपती रहो, जीवन में सत्य का पालन करो और खादी का कपड़ा ही पहनो। तभी से संतोष बहन जी इन तीनों आदेशों का पालन करती थी। राम नाम की साधना, सत्य का जीवन, सत्य बोलना, सत्य आचरण और खादी ही धारण करना। संतों की सेवा, सम्मान शास्त्रों में वर्णित जो है सब सुना था, पढ़ा था इन्होंने। और फिर वैसे ही अपने जीवन में धारण किया। सबकी प्रिय, सबकी हितकारी थी, बिना भेदभाव के सभी की हितैषी, सबका प्रिय करना चाहना और उदारता की साक्षात मूर्ति थी। जहां भी किसी का सुनती थी दुख दर्द, वहीं पहुंच जाती थी उसका दुख दूर करने। और महाराज राम नाम की महिमा, राम नाम के लिए जैसी पिपासा युक्त होकर के वर्णन करती थी। भगवान के गुण इनके अंदर प्रकट होते थे। ठाकुर जी से अनेक बातें करती थी। घर में जब थी तब भी तुलसी की पूजा परिक्रमा करती थी और भगवान को साथ में लेकर परिक्रमा करती थी। एक बार अन्नकूट का भोग लगा रही थी तो ठाकुर जी को इन्होंने आरोगते देखा। जो अन्नकूट का भोग लगा रही थी, इन्होंने देखा कि बाजरे का लड्डू कन्हैया बड़ी रुचि से पा रहे हैं और लाल वस्त्रों के लिए शिकायत की, लाल वस्त्र मेरे लिए ले आओ। तो उषा जी ने वस्त्र भी दिया। ऊन के वस्त्र पहनकर बहन जी को दिखा दिया और अद्भुत घटनाएं इनके जीवन में थी। भक्तों, बहुत बहुत छद्मवेश प्रभु धारण करके लीला करते थे। किसी पर कोई भी कठिनाई आ पड़े, बहन जी के पास दौड़े आवे तो उसकी सहृदय वाणी से, उनके सांत्वनापूर्ण व्यवहार से, हितैषी उपायों से उस दुष्कर कठिनाई का निवारण सहज में हो जाता था। अब भक्तों, उनकी जैसा तो जल्दी कोई मिलता ही नहीं था, इसलिए लोग उनके पास आते थे। वो माता सुशीला जी कहती हैं कि वो गुरु नाम गुरु थी। गुरु का सर्वोपरि लक्षण था जो जीव को ब्रह्म से मिलाता है, गुरु महाराज, वो लक्षण था उनके अंदर। सहज था स्नेह सभी जीव से कि ये भगवान की प्राप्ति करे, इसलिए बहुत कृपा करते थे। हर क्षण कृपा ही प्रकट होती थी उनके जीवन से, आचरण से, वाणी से, व्यवहार से। और सभी के मुंह से निकलता था कि ये तो भगवान के धाम की ही लगती हैं और वापस भगवान के धाम ही जाएंगी। ऐसी महान भक्ति थी इनकी। उनकी महानता को
एक स्वर से सब लोग स्वीकार करते थे, वृंदावन के संत लोग। ये तो वृंदावन की बात मैंने आपको सुनाया, लेकिन बचपन से ही भगवान राधा कृष्ण युगल कैसे इनको अपनाए थे वो मैं पहले आपको बता रहा था। बचपन में ये जिस मंदिर में बैठती थी, खेलती थी छोटी सी बच्ची के रूप में, वहीं पर इनको शालिग्राम भगवान की प्राप्ति हुई। और किस प्रकार से भगवान ने कृपा की वो चरित्र आप कल श्रवण करेंगे। आज संत माता संतोष जी के चरणों में प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।